17 मार्च भोलेनाथ का वार आज है सोमवार। ध्रुव योग के बनने से आज आप ध्रुव तारे की तरह चमक सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हो, आर्टिस्ट, आपकी लगन आज दिखाई देगी। वहीं गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक दोष हो सकता है किसी शुभ और मांगलिक कार्य में आपकी चिंता बढ़ जाए। लेकिन चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग जॉब करने वाले लोगों के बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग आपको मान और सम्मान दिला सकता है। अगर शत्रुओं से कोई बाधा चल रही है तो सुरक्षा देने के लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञानम जानेंगे काल सर्प दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 17 मार्च सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत एक प्रसंग से करना चाहूंगा। हनुमान जी देवी सीता जी की खोज में लंका के बाहर पहुंच गए थे। वो बाहर खड़े विचार कर रहे थे कि अंदर प्रवेश कैसे करूं, क्योंकि अंदर जाकर माता जी को खोजना भी है, सीता जी को, और राम जी तक सूचना पहुंचानी है। लंका की सुरक्षा भी बहुत शानदार थी और वहां पर कई राक्षस पहरा दे रहे थे। हनुमान जी एक कला जानते थे, अपनी साइज को छोटा करने की। हनुमान जी ने अपना आकार मच्छर की तरह कर लिया। वे लंका में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी उन्हें लंकिनी नाम की एक राक्षसी ने पकड़ लिया। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने छोटे रूप में भी मैं पकड़ा गया। बहुत पुख्ता व्यवस्था है रावण की। लंकिनी ने हनुमान जी से कहा, मैं यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी हूँ और चोरों को पकड़ना मेरा काम है। हनुमान जी ने कहा, सबसे बड़ा चोर तो तेरा मालिक रावण है, वह हमारी मां सीता को चुरा लाया है। हनुमान जी ने सोचा कि जो सुरक्षा व्यवस्था चोरों की रक्षा करने लग जाती है, उस पर प्रहार करना जरूरी है। हनुमान जी ने उस राक्षसी को एक मुक्का मार दिया। मुक्का लगते ही लंकिनी नीचे गिर गई और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। क्या सीख मिलती है? इस किस्से से हमें दो संदेश मिलते हैं। पहला, हमें कब बड़ा होना है और कब अपने आप को छोटा करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अधिकतर लोग अपने घर, परिवार और समाज में अहंकार की वजह से सही जगह पर नहीं झुकते हैं, इस कारण नुकसान होता है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति बहुत ताकतवर है और कोई गलत काम कर रहा है तो उसे रोकना भी जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। आने वाले 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिस वजह से सिंह राशि और धनु राशि वाले लोगों को शनि की ढैया प्रारंभ होगी और कुंभ, मीन और मेष राशि वाले लोगों को शनि की 7.5 चलेगी और मेष राशि की शुरू होगी। जिन लोगों को शनि दोष से कोई परेशानी है, काम डीले हो रहे हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं, हम आपके लिए शनिदेव को प्रसन्न करने का विशेष अनुष्ठान करने जा रहे हैं। आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 20 मार्च को दिल्ली हूँ, 22 और 23 मार्च को सिंगापुर, 29 मार्च मुंबई, 30 मार्च नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 7:33 तक तृतीया और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज ही दोपहर में 2:47 तक चित्रा नक्षत्र और बाद में स्वाति नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुध आदित्य योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया ध्रुव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज सुबह 1:15 यानी कि रात के समय 1:15 के बाद वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं आज के दिन शुभ कार्य, मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेगी। सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज आपको अपनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करनी होगी। ध्रुव योग के बनने से जॉब को लेकर किए गए प्लान प्रगति पकड़ेंगे और समय पर काम निपटा ही लेंगे। जॉब करने वाले लोगों की मेमोरी आज तेज रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी। करीबी रिश्तों की डोर को मजबूत करने के लिए रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी और निष्पक्षता और सद्भाव का परिचय आपको देना होगा। स्टूडेंट को कुछ परेशानियों का आज सामना करना पड़ेगा, लेकिन टारगेट पर डटे रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ सरप्राइजिंग दीजिए। हाई या लो ब्लड प्रेशर और एंजाइटी आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन का किसी बड़े टूर्नामेंट में जल्द सिलेक्शन होगा। परफॉर्मेंस शानदार दिखाइए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोग थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन कम अनुभवी या अनजान व्यक्ति कहने पर कोई भी निवेश या फिर किसी प्रकार की सलाह मानने की कोशिश मत करेगा। आनंद आदि योग से यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर की राय को महत्व दीजिए और आपसी तालमेल बिठाइए। व्यापारी लोगों को सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की।
मानसिक और शारीरिक तनाव आज आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखना पड़ेगा। व्यापार में आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर रहेगा और इसका असर भी देखने को मिलेगा। वाशी योग के बनने से व्यापारी लोगों का दिमागी तौर पर सक्रिय रहते हुए डिसीजन लेने होंगे। इमोशंस और जल्दीबाजी में डिसीजन मत लीजिए। स्टूडेंट, अपने दोस्तों के साथ वाणी पर कंट्रोल रखिए, वरना दोस्तों को ही कहीं आप दुश्मन ना बना बैठे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपको शांत रहकर अच्छा सोचना होगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको अच्छा कंपेनियन मिल सकता है। जॉब करने वाले लोग, किसी गलती की वजह से आज आपके हाथ से जॉब जा सकती है। दिन की शुरुआत वर्क प्लेस पर आपको परिस्थितियों का आकलन करने के बाद डे को डिजाइन करना चाहिए और ईमानदारी और मन लगाकर काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करिए, इससे गाइडेंस जो मिलेगी वो आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी। सुनफा योग के बनने से सामाजिक जीवन में कुछ इंपॉर्टेंट गणमान्य लोगों से मुलाकात हो सकती है। महिलाओं को हार्मोनल डिजीज आज परेशान कर सकती है, ध्यान रखिएगा। योग, प्राणायाम, मेडिकेशन और मेडिटेशन दोनों पर ध्यान दीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए, कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। दिन की शुरुआत एम्प्लॉयड पर्सन को आज थोड़ी भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ेगी, एनर्जी और समय का सदुपयोग करेगा। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम करते करते समय कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा। जॉब और सर्विस के मोर्चे पर सामान्य हालात आपको बनाने होंगे। आपके और परिवार के लिए आज प्रसन्नता भरा दिन है। अपनों के साथ सुखद समय व्यतीत करने का मौका पूरा मिलेगा। आपको जो गुप्त बातें हैं उन्हें गुप्त ही रखना चाहिए। भीतर घाती आपके आसपास बहुत है जो इसका मिसयूज कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापारी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी व्यापार में उन्नति होगी। आनंद आदि योग के बनने से इनकम बेहतर कैसे हो और काम गति कैसे पकड़े, इसके लिए आपको अकेले में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन या किसी और चीज की वजह से आप परेशान हो जाए। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट, लगन में थोड़ी कमी है, ध्यान दीजिएगा। किसी के खराब स्वास्थ्य की अगर सूचना मिले तो हालचाल पूछने पहुंच जाइएगा। हो सकता है आपको देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। बात करते हैं कर्क राशि की। जमीन और जायदाद के मामले निपटा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। बोली में रूखापन व्यापारियों को कस्टमर से दूर कर देंगे और हो सकता है कि कस्टमर आप पर कोई लीगल कार्रवाई कर दे। व्यापारी लोगों को जितना हो सके उधार माल देने और उधार पैसे देने से बचना चाहिए। स्टूडेंट को अपने फील्ड में किसी का साथ आज नहीं मिलेगा, अपना साथ खुद निभाइए। वर्क प्लेस पर आलस्य, लेट लतीफ और ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हाथ आई हुई बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। जॉब करते हुए मन बहुत विचलित होगा। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता में आप गलत डिसीजन लेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को धैर्य रखने की जरूरत है। लक्ष्य आपके सामने होगा तो जल्द पहुंच पाएंगे। परिवार में पेरेंट्स से मेलजोल बढ़ा के चलिए। अगर वो दूर रहते हैं तो उनका हालचाल पूछने जाइए। नशा करने वाले लोगों की सेहत आज नासाज हो सकती है। नशे से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर शत्रु बढ़ रहे हैं, शत्रुता बढ़ रही है, उसमें अपनी सुरक्षा के लिए प्रातःकाल आप स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भोलेनाथ शिवजी और माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करिए और साथ ही भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करिए और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 बार जाप करिए। फिर उसके बाद 11 बिल्व पत्र लीजिए और चंदन से हर बिल्व पत्र के 3 पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिखिए और उसे अर्पित करिए। और ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम बोलते हुए वह बिल्व पत्र अर्पित करिए। उसके बाद 1 बिल्व पत्र अपने पर्स या वॉलेट में हमेशा के लिए रखिए, सुरक्षा होगी। साथ ही माता पार्वती को लाल चुनरी उड़ाइए। अभिषेक के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। सूर्य उदय और सूर्य अस्त दोनों ही समय किसी प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करके मन ही मन शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करिए, आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म दिखाएंगे तो आज काम में वृद्धि होगी। ऑफिस में ऑफिशियल काम के लिए कुछ समय निकालिए। थोड़ा कठिन समय जरूर है, विघ्न बाधाएं आएगी लेकिन उससे पार पा जाएंगे। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर सभी आपके काम से आज इंप्रेस होंगे अगर आप काम ढंग से करेंगे। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए लेकिन अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। स्पोर्ट्स पर्सन की समाज और परिवार में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को कुछ ऐसा दीजिए जो वो चाहते हैं, वो भी सरप्राइजिंग। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज कुछ आप गिफ्ट देने वाले हैं, सरप्राइज जरूर रखिएगा। आप जिस गाड़ी से यात्रा करने जा रहे हैं अगर उसमें कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक कर लीजिए, वो धोखा दे सकती है। वाशी योग से स्टूडेंट और आर्टिस्ट अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने जो रुचि वाले काम है वो भी आप पूरे कर पाएंगे। व्यापारी लोगों के द्वारा आज जो डिसीजन लिए जाएंगे वो ज्यादातर सही होंगे। व्यापार अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको और प्रयास अभी करने की जरूरत है। बात करते हैं कन्या राशि की।
पैसों के लेन देन में सावधान रखिएगा, क्योंकि पैसा फंसना, नुकसान या धोखे आज हो सकते हैं। ध्रुव योग के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सफलता मिलने का आसार जरूर है, लेकिन थोड़ी भागदौड़ ज्यादा रहेगी। व्यापारिक गतिविधियां कुछ बेहतर रहेगी और एम्प्लॉयड पर्सन का भी सहयोग आज आपको मिलेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अर्जुन की तरह लक्ष्य पर निशाना साध के रखिए और कोशिश लगातार जारी रखिए। नकारात्मक लोग आपके मन को आज अशांत करेंगे, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। पारिवारिक जिंदगी में समय अनुकूल लग रहा है, अपने रूटीन को थोड़ा बदलिए, एंथुसियाज्म आएगा। लव पार्टनर, मेरे प्रिय साथियों, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आपका दिन सिद्ध होगा। स्किन की एलर्जी या हो सकता है कोई इन्फेक्शन आपको परेशान करे। बुध आदित्य योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों की मेहनत आज रंग लाएगी। बॉस भी इंप्रेस होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को पिछले किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए आज सम्मान भी मिल सकता है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। धीरज, धैर्य और संयम रखोगे तो एंथुजियाज्म डेवलप होगा। आनंद आदि योग के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन ने नई जॉब ज्वाइन की है तो मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलने और नाम कमाने का मौका मिलेगा। ऑफिस में वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, जिसके कारण मन थोड़ा व्यथित रहेगा, लेकिन आपकी वर्किंग एफिशिएंसी और वर्किंग स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट करेगी और इससे सीनियर भी खुश होंगे। स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी तरह की गतिविधि ऐसी न करें जिससे आपकी किसी से दुश्मनी बन जाए और कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो जाए। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर आपको डील मिलने वाली है। व्यापारी लोगों को सभी का सम्मान करना होगा, फिर चाहे वो कस्टमर हो या आसपास में सेम काम करने वाले लोग हों। सुनफा योग के बनने से घर के बच्चों को साहसिक फैसले लेने के लिए प्रेरित करिए, उन्हें सपोर्ट करिए, रिजल्ट बेहतर मिलेगा। संतान की वजह से आज खुशी का माहौल बन सकता है। आपके शरीर में इम्यूनिटी कैसे मजबूत हो, इसके लिए कुछ ऐसा करिए जिससे आपकी गट और मजबूत हो सके। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। नए कानूनी दावपेच और टेक्नोलॉजी आप भी सीख लीजिए। आप देखिए कितने मजबूत बनते हैं। दिन की शुरुआत व्यापार में पार्टनर के साथ रिलेशन को बेहतर करने, वाद विवाद को दूर करने, आगे बढ़ने के लिए बात करिए और हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी रखिए। बिजनेस पर्सन, हर परिस्थिति में मन को शांत रखिए और जुबान को आराम दीजिए। देखिए काम कैसे बनते हैं। स्पिरिचुअल एक्टिविटी या किसी प्रोग्राम में आपकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अनावश्यक गतिविधि जहां टाइम वेस्ट होता है, इन चीजों से अपने आप को दूर करिए, फिर देखिए कैसे मन लगता है काम में। ऑफिस की ओर से महत्वपूर्ण लेन देन होने जा रहे हैं और वो भी आप कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सजग ज्यादा रहिएगा। जॉब करने वाले लोगों को को वर्कर्स का काम भी आज आपको करना पड़ सकता है। परिवार में आपकी ईर्ष्या किसी से बढ़ जाएगी। दुर्व्यवहार से किसी को ठेस पहुंच सकती है और फिर आप मेंटली खुद डिस्टर्ब रहेंगे। सेहत को लेकर अवेयरनेस आपके काम आ रही है, लेकिन यात्रा में लापरवाही मत रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि गर्म तवे पर क्यों नहीं डालना चाहिए पानी। देखिए, तवे पर नमक छिड़के अक्सर महिलाएं जब रोटी बनाती है तो तवे को ऐसे ही इस्तेमाल करने लगती है, मगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से तवे पर रोटी सेकने से पहले उस पर नमक का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं रहती है। गर्म तवे पर पानी डालना, ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। तवा जब गर्म होता है तो उसे ठंडा करने के लिए लोग उसमें पानी डालना शुरू कर देते हैं, मगर ऐसा करने से वास्तुशास्त्र अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता भी है कि गर्म तवे पर पानी डालने से शादी में मूसलाधार बारिश हो जाती है और किसी शुभ और मांगलिक कार्य में भी बारिश की वजह से तबाही आ जाती है और किसी तबीयत भी खराब हो जाती है। मगर वास्तु के हिसाब से गर्म तवे पर पानी डालने से जो आवाज़ निकलती है वो आपके जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियों को संदेश लेकर आती है, इसलिए ऐसा एडवेंचर नहीं करना चाहिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आमदनी को बढ़ाने के बारे में ठोस फैसले अब आपको लेने होंगे। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से अहम और वहम की लड़ाई बढ़ सकती है। बुध आदित्य योग के बनने से सर्विस में आपसे कोई भूल हो सकती है या भूल दोहराने की भूल करने वाले हैं। हो सकता है किसी की सहायता करने से सुकून आपको जरूर मिल जाए। स्टूडेंट को पेशेंस रखने की जरूरत है। आप जिस किसी विषय में अगर पकड़ खो चुके हैं तो वो वापस आ जाएगी। पेशेंस की नाव में सवार होकर नाविक लहरों से घबराते नहीं, हारते नहीं हैं। व्यापारी लोगों के सितारे आज बुलंद रहेंगे, वो भी यात्रा में। ध्रुव योग के बनने से बिजनेस पर्सन को आमदनी बढ़ाने के लिए आज यात्रा में नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। फैमिली में उत्पन्न स्थिति को थोड़ा मुश्किल भरी अगर लग रही है तो छोटे या बड़े आपके त्याग करने से परिवार में शांति आ सकती है। आज दिन की शुरुआत अपने इष्ट देवता की आराधना और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर करोगे तो एंथुसियाज्म बनेगा। खान पान में लापरवाही मत बरतिएगा, वरना सेहत आज नासाज हो सकती है। मकर राशि, काम करना नशा रहेगा। लिस्ट बनाकर काम करोगे, जोश आपके लिए होश बना के रखेंगे।
व्यापारी लोगों को धन से संबंधित मामले में सजगता दिखानी चाहिए और हर ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करिए। वाशी योग के बनने से बिजनेस अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो नए पार्टनर के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। स्वीकार करने से पहले आपको पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अपने काम को करने में बहाना बनाना आपको नुकसान दे सकता है। स्टूडेंट को अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। नेगेटिव दोस्त और एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर करिए। देखिए कैसे संबंध सुधरते हैं और पिता से बड़ी अच्छी सलाह आपको मिल सकती है और माँ के आशीर्वाद से काम बनेंगे। आपके ऊपर जेब का भार बढ़ने वाला है, कुछ अनावश्यक खर्चे आने वाले, ध्यान रखिए। आपका स्वास्थ्य अब लापरवाही से और नुकसान दे सकता है। आनंददायक योग के बनने से बॉस और सीनियर की शर्तों पर आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन स्वाभिमान आपको ताक पर नहीं रखना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट को और करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पेशल और अलग करना होगा। कुंभ राशि, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको आगे रखेंगे। ध्रुव योग के बनने से धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे। ध्रुव तारे की तरह आप चमकेंगे। व्यापारी लोगों को ग्रोथ आज मिलने वाली है। उत्साह भी आज बढ़ने वाला है। किसी बड़ी डील को करने जा रहे हैं तो बातों को गोपनीय रखिए, गुप्त रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में आज थोड़े इमोशनल होकर हो सकता है कोई गलत डिसीजन लेने वाले हैं। सामाजिक जिम्मेदारी आपकी बढ़ने वाली है। लेने से पहले चेक कर लीजिए आप कितनी लेने में सक्षम हैं। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और बाहर जाना चाहते हैं तो आज अप्लाई करना या जाना शुभ रहेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्वक रहेगी और स्पेशली परिवार को लेकर थोड़े आप परेशान आज नजर आएंगे। लेकिन सुनफा योग के बनने से लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं तो उसे शॉर्ट कर दीजिए, वरना यात्रा में भी तकलीफ परिवार को लेकर आ सकती है। ऑफिस में कोई मीटिंग लेने का अगर आपको अवसर मिलता है तो प्रिपरेशन करिए और साथ में प्रेजेंटेशन तैयार करिए, आपको मौका अच्छा मिल सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग के चलते वर्कलोड आप इजीली हैंडल कर लेंगे। बात करते हैं मीन राशि की। ससुराल और परिवार से कोई समस्या आ सकती है, ख्याल रखिएगा। वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत पूरा प्लान करके करोगे तो काम का दबाव काफी कम हो जाएगा। वर्क प्लेस पर मानसिक तनाव को हावी न होने दें और आप में से कुछ लोग प्रोफेशनल तरीके से नहीं सोचते, अगर आज सोचेंगे तो समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स मनमानी मत करिए, जो सलाह दी गई है उसे मानिए, इसी में फायदा है। नेगेटिव थिंकिंग आपको आसपास के लोग देंगे, ऐसे लोगों से दूर रहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आज आप पूरी करने वाले हैं। दिल की बात को समझने में पीछे मत रहिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा डाइट प्लान और उसे इस्तेमाल करना, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रखेंगे। बिजनेस पर्सन को बिजनेस की तैयारी में आज शुरुआत में पैसे की थोड़ी तंगी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को अगर यात्रा से शुरू होती है तो उसे टाल देने में ही आपकी भलाई है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह आज भी दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं काल सर्प योग या दोष की। जब भी किसी कुंडली में राहु से केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाए, राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन राहु से केतु के मध्य आने पर ही काल सर्प योग बनता है। जैसे मान लीजिए राहु आपके लग्न में विराजमान है तो लग्न 12th 11th हाउस होते हुए 7th हाउस तक अगर सभी ग्रह विराजमान हो तो काल सर्प योग, और ये कई बार दोष भी बन जाता है। लेकिन एक भी ग्रह अगर बाहर है तो ये काल सर्प योग नहीं बनेगा। लोग इसे आंशिक काल सर्प योग कह देते हैं, जो गलत है। ऐसे लोगों के बनते काम बिगड़ते हैं। अपनी सूझबूझ से वो बहुत अच्छे पायदान पर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ गलत डिसीजन के कारण वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह नीचे भी वापस आ जाते हैं, और ये सांप सीढ़ी का खेल जीवन भर चलता रहता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपका काल सर्प योग है या दोष है, इसके लिए आपकी कुंडली देखना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो पहले भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करिए। उन्हें आक, धतूरा और भांग के साथ 11 बिल्व पत्र अर्पित करिए। फिर ओम हौम जूम सह की 3 माला जाप करिए, वो भी रुद्राक्ष की माला से। मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन और रिनोवेशन या डेकोरेशन के लिए कुछ धनराशि आपको सहयोग के रूप में देनी चाहिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी?
शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली। समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।